नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज अपन करने वाले हैं परवाह इंग्लिश वर्क बुक क्लास 6 एंड 7 में से वर्कशीट 71 से लेकर 76 तक, है ना। यानी कि वर्कशीट 71 से लेकर 76 का संपूर्ण सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आपको शेयर करना है। ओके, तो आइए सबसे पहले अपन वर्कशीट 71 का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे के देखने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, देखो बच्चा, गिवन बिलो आर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस, है ना। मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड एंड इंटरव्यू हिम हर। यानी कि नीचे कुछ साक्षात्कार के जो प्रश्न दिए गए हैं, इंटरव्यू के प्रश्न दिए गए हैं, अपने मित्र के साथ जोड़ी बनाए और उसका साक्षात्कार ले। ठीक है, राइट हिज हर रेस्पॉन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ड्राउ हिज हर पिक्चर, और उसका चित्र बनाकर दिए गए स्थान पर अपना उत्तर लिखे। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है अपने फ्रेंड का, ठीक है, जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हो। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बच्चे, देखो उत्तर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर स्थान पर देखो, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे कि आप मेरे मित्र हो और मैं आपका साक्षात्कार आपका ले रहा हूँ बच्चा, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे माय नेम इज मधु, ठीक है, मेरा नाम मधु है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आपकी उम्र मैंने पूछा है, तो आई एम ए 5 years ओल्ड, है ना। फिर वेयर डू यू लिव, यानी कि आई लिव इन जेठाना, आप कहाँ रहते हो बच्चे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गाँव का नाम लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो माय फेवरेट कलर इज ब्लू, है ना। आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लू के स्थान पर आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, फेवरेट गेम, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, क्रिकेट के स्थान पर आपका जो भी फेवरेट गेम है उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि विच इज योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी आ जाएगी, तो माय फेवरेट मूवी इज, जो भी आपकी मूवी है, जो भी आप मूवी देखना पसंद करते हैं उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गदर लिखा है, ठीक है। फिर देखो सातवां प्रश्न है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन आ जाएगा, तो माय बेस्ट फ्रेंड इज राधिका, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है बच्चे, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे अपन, what do you want to become when you grow up, है ना। तो when I grow up then I want to become an engineer, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन 72, वर्कशीट 72 है बच्चे। देखो, तो लिसन टू योर टीचर, है ना, डिक्टेटिंग ए पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंस, यानी अपने शिक्षक को नीचे दिए गए चित्र के बारे में एक अनुच्छेद लिखवाते हुए सुने और वाक्य आपको लिखना है। तो देखो अपन, ये चित्र जो है एक मेले का है यहाँ पर, है ना। अब देखो इसके बारे में कुछ पंक्तियां अपन लिखेंगे, कुछ वाक्य अपन यहाँ पर लिखेंगे। देयर इज ए फेयर इन द विलेज, ये गांव का मेला है ना। देयर आर मनी शॉप्स ऑफ स्वीट्स एंड टॉयज, यहाँ पर मिठाइयों की दुकान और खिलौनों की दुकान भी यहाँ पर मिल जाएगी अपन को। कुछ दुकानें जो मिठाइयों की भी है, कुछ खिलौनों की भी है ना, ऐसे समझते हैं अपन। देयर आर सम चिल्ड्रंस स्विंग ऑन जियांट व्हील, है ना। ए ए मैजिक मैन, है ना, मैजिक मैन यानी कि जादूगर होता है। शोइंग ए मैजिक, जादू शो कर रहा है ना। फॉर द चिल्ड्रन देयर इज ए टेम्पल नियर द फायर, यहाँ पर एक टेम्पल भी आपको नजर आया होगा। देखो यहाँ पर इस मेले के अंदर एक टेम्पल मंदिर भी है, ये देखो यहाँ पर, है ना। और ये तो आपने इसको पंक्तियाँ इसके बारे में लिखी है। अब देखो आपका वर्कशीट 73 है बच्चे। देखो यहाँ पर आपको एक पोस्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, पोस्टर दे रखा है यहाँ पर, हेल्थी लाइफ, है ना, चूज ए हेल्थी लाइफ। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो एक सिगरेट आ रही है, इस पर आपको क्रॉस लगाया हुआ है ना। यानी कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, जो नशीली चीज़ें होती हैं, इनको अपन लत नहीं लगनी चाहिए, है ना, लत नहीं लगानी चाहिए ऐसी चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, हमारे लिए नुकसानदायक होती है ना। बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, है ना। नो ड्रग्स यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे जितनी भी यहाँ पर जो नशीली दवाइयाँ हैं, नशीली चीज़ें हैं, उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। और दूसरों को भी ऐसी सलाह दे ताकि वो भी जो है ऐसी चीज़ों का सेवन ना करे, है ना बच्चे। तो देखो यहाँ पर, देखो, तो ये पोस्टर था हमारे लिए। अब देखो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, व्हाट इज द की मैसेज ऑफ द अबव पोस्टर, है ना। एलबोरेटेड एलबोरेटेड एलबोरेट, है ना, इन 50 एंड 80 वर्ड्स, यानी कि उपरोक्त पोस्टर का जो मुख्य संदेश क्या है उसके बारे में आपको 50 से 80 शब्द में लिखना है, विस्तृत करना है, ठीक है। तो आइए अपन लिखते हैं इसका। इट्स ए एंटी ड्रग्स, है ना, नो अल्कोहल, नो सिगरेट पोस्टर
इट्स गिव ए मैसेज दैट चूज है ना ए हेल्थी लाइफ से नाउ टू दिस काइंड ऑफ एडिक्शन है ना, डिस्कस योर व्यू विथ फ्रेंड्स, ठीक है, और फैमिली, डू योगा एंड इन फिजिकल एक्टिविटीज है ना। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। ओके बच्चे, अब देखो ये आपका डन होता है। अगला आपका वर्कशीट 74। तो बच्चे देखो 74 करेंगे अपन। कहने का मतलब यहाँ पर है कि ड्रॉ ए पिक्चर है ना, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे है ना एट स्कूल विथ योर फ्रेंड एंड टीचर। यानी कि आप अपने दोस्त और शिक्षक के साथ जो है स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं है ना, आपको इसकी तस्वीर, also write a few lines about it. You can take the help on this on the hints in the box है ना। you can also take the help of your teacher। यानी कि आप अपने दोस्त और शिक्षक के साथ में जो है स्कूल के अंदर स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं इसकी एक तस्वीर भी आपको बनाना है यहाँ पर है ना, और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखना है। ओके, आप चाहें तो बॉक्स की मदद ले सकते हो और आप अपने शिक्षक की मदद भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंस जो है आप कैसे बनाते हो इसका चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई अपन लिखेंगे इनके बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखेंगे। देखो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15 है ना, 15 अगस्त को, ठीक है, एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल। वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स है ना, वी पार्टिसिपेट इन पीरियड प्रैक्टिस है ना, सो वी परफॉर्म वेल, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, बाय होस्टिंग द फ्लैग एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रगान, ठीक है। आफ्टर देट वी इंजॉय सम स्वीट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे। अब देखो वर्कशीट 75 है बच्चा, वर्कशीट 75 देखेंगे अपन। कैन राइट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शेल है ना, विल और शेल का प्रयोग करके अपन को रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करनी है। जैसे देखो आई और वी के साथ में अपन शेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। तो देखो पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक है ना, आई शेल सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी टुनाइट है ना, वी शॉल प्ले कबड्डी टुमारो, यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे है ना, ही विल कम विथ मी नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला है आपका री अरेंज द फॉलोइंग है ना, री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका करेक्ट यहाँ पर जो है करेक्ट ऑर्डर फॉलोइंग वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसको सही से करेंगे। शालो विल सिट इन द ड्राइंग रूम है ना, फिर देखो बिट्टू विल टॉक टू योर आवर नाइबर्स है ना टुमारो, फिर कमल विल स्पेंड नेक्स्ट वीक विद हिज आंट, ठीक है, वी शैल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, आई शेल लर्न माई लेसन टुमारो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सही से लिखेंगे, ठीक है बच्चा, जमा के। ओके, अब देखो ये आपका डन होता है। अगला है वर्कशीट 76। अब देखो 76 अपन करने वाले हैं डिस्कस है ना, डिस्कस अबाउट योर विलेज सिटी विथ योर फ्रेंड एंड राइट सेंटेंस, यानी अपने मित्र के साथ में अपने गांव और शहर के बारे में चर्चा करना है और यहाँ पर वाक्य लिखना है। अब देखो यहाँ पर देखो माई नेम ऑफ माई सिटी अजमेर, आपकी सिटी का नाम क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हो। कोई अलग जिले से भी होगा, अलग सिटी से भी होगा है ना, अलग सिटी से भी हो सकता है कोई, तो यहाँ पर अपने सिटी का नाम भी लिख सकते हो। ओके बच्चे, नेम ऑफ माई सिटी इज अजमेर, तो अजमेर आपकी सिटी कौन सी है, तो आप यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखिएगा, ठीक है। देर इज ए बिग हॉस्पिटल इन माई सिटी, देर इज ए बिग स्कूल इन माई सिटी है ना, और देर इज ए तारागढ़ फोर्ट इन माई सिटी है ना, आपकी जो सिटी है उसके अंदर कौन सा किला है तो आप उस किले का नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देर इज ए एनिमल जू इन माई सिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सिटी के बारे में जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपका डन होता है 76। तो आपने समझा यहाँ पर वर्कशीट 71 से लेकर 76 तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो मिलने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों नए वर्कशीट की सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।